बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जी वीवर्स। वेलकम टू पोस्टल लर्निंग सीरीज़। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं वीवर्स। आज की जो हमारी वीडियो है वो इम्पोर्टेंट वीडियो है कि आपने अपने स्टाफ की, एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप किस तरीके से मैनेज करनी है। ठीक है वीवर्स, कि आपने अपने जो स्टाफ की को सैलरी देते हैं आप, उसको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कैसे स्लिप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए आपने पेरोल अकाउंटिंग पे आना व्यूवर्स, और आपके पास जो ऑप्शन है वो है सैलरी जनरेट करने से पहले व्यूवर्स मैं आपको कुछ जो है वो चीज़ें बता दूं कि आपकी जो अटेंडेंस हैं होल मंथ की वो लगी होनी चाहिए स्टाफ की। अगर अटेंडेंस पूरे महीने की आप नहीं लगाएंगे तो आप उसकी मुकम्मल सैलरी स्लिप जनरेट नहीं कर सकेंगे, और एक बार जो सैलरी जनरेट हो जाती है फिर आप दोबारा से सैलरी जनरेट नहीं कर सकते। मैं आपको दिखा देता हूँ व्यूवर्स यहाँ से सैलरी स्लिप पे। अब देखें यहाँ पर मैंने जो है वो मैं चाह रहा हूँ कि 1 जून से लेके और 30 जून तक आपने पूरा मंथ सेलेक्ट करना है। जिस महीने की आप सैलरी स्लिप बना रहे हैं, याद रखिए व्यूवर्स ये इंस्ट्रक्शंस है, इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपकी सैलरी स्लिप डिस्टर्ब हो सकती है। कि आपने सबसे पहले जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। आपने अटेंडेंस एंट्री पे जाके, और अगर आप सेम डे में भी दोबारा लगाते हैं तो आपको मैसेज आ जाता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, आपने पूरे मंथ की अटेंडेंस जो है वो लगा लेनी है। अभी मेरे पास जो अटेंडेंस लगी हुई हैं ये देखें, ये सारी की सारी जो हैं वो यहाँ पर मेरे पास ऐड हुई हैं 1 से लेके और 8 तारीख तक। ठीक है व्यूअर्स, मेरे पास पूरे मंथ की नहीं है। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, मुझे इन 8 डेज़ की सैलरीज जनरेट करके देगा, पूरे मंथ की नहीं देगा। अगर आप होल मंथ की जो है वो लगाना चाहते हैं तो आपको पूरे महीने की अटेंडेंस डालनी पड़ेगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट अपडेट में मैं बल्क एंट्रीज डाल दूंगा आपको, ताकि आप पूरे महीने की अटेंडेंस एक ही बार में लगा सकें इस कस्टमर की, स्टाफ की, कि ये पूरा महीना होल मंथ सेलेक्ट करके किस मंथ किस डेट पे नहीं आया। अगर आप उसकी सैलरी डिडक्ट करना चाह रहे हैं तो वो आप कर सकते हैं, वरना पूरे महीने की सैलरी उसकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम सैलरी स्लिप पर जाते हैं व्यूवर्स। हम मंथ लेते हैं यहाँ से अपना 1 से लेके और 30 जून तक। नेक्स्ट हम यहाँ से मंथ ले लेते हैं जून का। अब मुझे जून की सैलरी बनानी है 2023 की, और ये 6,000। देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया व्यूवर्स तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी जो वर्किंग डेज़ की सैलरी है वो 4,000 बनती है। वैसे इसकी हमने बेसिक सैलरी 15,000 पे डिफ़ाइन की थी, लेकिन इसकी हमने जो अटेंडेंस की एंट्रीज़ की हैं व्यूवर्स वो सिर्फ 8 दिन की हैं। तो इसने क्या किया कि 8 दिन की ही सैलरी बनाई है। इसने 15,000 को 30 पे तकसीम करके तो इसकी सैलरी निकाली है। इस मंथ के जितने भी वो डेज़ थे, अगर 31 का मंथ है तो वो 31 पे डिवाइड करेगा, अगर 30 का मंथ है तो 30 पे डिवाइड करेगा। तो उसने डिवाइड करके इसकी सैलरी निकाल ली है। 8 दिन ये हाजिर हुआ है तो इसकी 4,000 पे सैलरी बन रही है, और 2,000 पे व्यूवर देखें ये आपसे एडवांस की मद में ले चुके हैं, और 90 रुपीज़ इसकी सेल कमीशन बन रही है, जो इसने सेल में कमीशन बनती है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है डिडक्ट एडवांस पेमेंट, कि आप इससे इसने जो इस मंथ में 2,000 रुपये चार्ज किए हैं, क्या आप काटना चाहते हैं, या वो आपको कहता है कि सर आप 1,000 रुपये इस महीने काट लें, 1,000 रुपये फिर काट लीजिएगा, या आप नहीं काटना चाहते, पूरी सैलरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने ज़ीरो कर देना। ठीक है व्यूवर्स, तो देखें 4,000 इसकी सैलरी बन रही थी और 90 रुपीज़ इसकी कमीशन बन रही थी, तो 4,090,4090 इसकी टोटल हमारे पास फिगर आ रही है नेट सैलरी फॉर दिस मंथ। ठीक है व्यूवर्स, अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि किस तरीके से चीज़ों को कवर करना होता है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपकी मंथ की अटेंडेंस लगी हुई होगी तो यहाँ पर 15,000 का आपका फ़िगर अवेलेबल होगा। अदरवाइज़ जो है वो आपका यहाँ पर फिगर 4,000 आ रहा है, ये देखें, चेक करें आप। ठीक है व्यूवर्स, तो ये तरीका कार है। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक डेमो भी दिखा देता हूँ कि मैं 8 तारीख तक मैंने इसकी अटेंडेंस की एंट्री की थी, तो मैं अब 9 तारीख की भी इसमें एंट्री कर देता हूँ। तो ये देखें 9 और 10 की। ठीक है व्यूवर्स, तो ये मैंने 9 तारीख की भी कर दी, ये मैंने 10 तारीख की भी कर दी। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि ये काम कैसे कर रहा है। अभी फ़िलहाल इसमें ये है, आगे जैसे आप चाहेंगे आपने बताना है, इंशाल्लाह ताला हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे अच्छे तरीके से। ये लो जी, ये हमारे पास जून की सैलरी आ गई है 6,000। ले व्यूवर्स 5,000 हो गए, 500 पर डे इसकी सैलरी बनती है।
तो 2 दिन मैंने इसमें और ऐड किए तो वो 5,000 रुपये हो गए। देखिए आप चेक कर सकते हैं बस, ठीक है। अब डिडक्शन की बात करें तो अगर आप 2,000 पूरे काटना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 2,000 रुपये ऐड करेंगे। ये देखें 2,000 उसके टोटल से निकल गया, यानी अब आपकी उसकी सैलरी बन रही है वो 3,090 रुपये, यानी 3090 बन रही है। अगर आप हाफ़ काटना चाहते हैं तो आप 1,000 काट लेंगे, अगर आप नहीं काटना चाहते हैं तो आप ना काटें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगले महीने एडजस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर मुकम्मल डिडक्शन कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने डाल दिया, ठीक है। डिटेल आप डाल सकते हैं कि आपने बाई हैंड कैश दिया उसको, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमारी सैलरी स्लिप बन गई है इस मंथ की, तो ये मैंने इसको सेव किया और यहाँ से प्रीव्यू ले लेता हूँ। ले भी बस कितनी खूबसूरत तरीके से जो है देखिए सैलरी बन चुकी है। टोटल इसके प्रेजेंट डेज थे वो भी आ गए हैं। उस प्रेजेंट डेज के हिसाब से जो इसकी सैलरी बन रही थी वो 5,000 बन रही थी। एडवांस इसने 2,000 लिया, उसकी नेट जो है वो डिडक्शन जो है वो भी 2,000 रुपये हो गई है। पेमेंट मोड कैश दिया मैंने इसको, और ये देखें इसकी नेट सैलरी बन रही है 3,090 रुपीज़। तो ये हमने इसको पेड डेट आ गई है। यहाँ पर अब सिग्नेचर आपके लग जाएंगे स्टाफ के और एम्प्लॉय सिग्नेचरी के और एम्प्लॉय के। तो ये हमारे पास देखें भी वो एक सैलरी स्लिप बराबर बन चुकी है। तो इस तरीके से आपने, अब उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप अपने स्टाफ की एडवांस और उनकी सैलरीज़ को मैनेज कर सकते हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है व्यूअर्स। तो आप अब दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ। अब मैं अगर चाहूँ तो मैं यहाँ से जूम सेलेक्ट करके 30 करूँ। जैसे मैं स्टाफ पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे फ़ौरन मैसेज देगा कि आप ऑलरेडी जो है वो इसकी ड्यू डेट में आपने जो डेट सेलेक्ट की है, मंथ सेलेक्ट किया, उसकी आप सैलरी ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, तो लिहाजा अब इसकी सैलरी आपने पेड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो कोई भूल चूक नहीं है, परेशानी नहीं है इसमें। तो वही काम करेंगे आप जो आप कर सकते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज की जो हमारी वीडियो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे और आपको अच्छी लगेगी। तो अब नेक्स्ट में हम इसकी रिपोर्टिंग पर थोड़ी सी तवज्जो देते हैं कि अब इसमें रिपोर्टिंग में क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।